आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। विधानसभा का बजट सत्र इस बार भी गर्मागर्म रहेगा। विपक्ष ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। इसमें सबसे बड़ा सवाल बीजेपी द्वारा गवर्नर को सौंपी चार्जशीट को लेकर पूछा गया है। इसके अलावा सड़कों की खस्ता हालत, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं की बिगड़ती व्यवस्था आदि समेत कई तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे में ये सवाल सदन के माहौल को गर्मागर्म रखेंगे और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक होना तय है। सत्र के लिए अभी तक 390 सवाल पहुंच चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष BBL बुटेल ने सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग मांगा है ताकि सत्र के दौरान सदन का माहौल खराब न हो। लेकिन जिस तरह से मुद्दे बीजेपी ने उठाने को सवाल किए हैं, उससे लगता है कि सदन में माहौल गरमाएगा। वैसे भी मौजूदा सरकार का यह अंतिम बजट है। इसके बाद अगला बजट नई चुने जाने वाली सरकार को पेश करना है। ऐसे में विपक्ष का सारा जोर सरकार को घेरने पर रहेगा। उन्होंने बताया कि बजट सत्र के लिए अभी तक 390 सवाल आ चुके हैं। विधायकों ने ऑनलाइन और लिखित में सवाल भेजे हैं। अब तक लिखित में 292 तारांकित और 95 अतारांकिक सवाल भेजे गए हैं, जबकि 105 तारांकिक और 94 अतारांकिक सवाल ऑनलाइन भेजे गए हैं। इसके अलावा नियम 130, 62, 101 के तहत सदस्यों ने मुद्दे उठाए हैं। अभी सवाल भेजने को समय है और ऐसे में और सवाल आएंगे। इसके अलावा विभिन्न नियमों के तहत भी मुद्दे उठाए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष BBL बुटेल ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारी की जा रही है। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उनका कहना है कि सत्र के दौरान सदन का माहौल ठीक रहे, उसका पूरा प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि सदन के भीतर ऐसे मुद्दे उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी जो मुद्दे कोर्ट में लंबित हैं। उन्होंने कहा कि सदस्यों को शालीन तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वॉकआउट करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन कोशिश की जानी चाहिए कि वॉकआउट न हो। आज भी पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमने मीटिंग की और उसमें ये पॉइंट जो थे उसमें कि पासेस इशू करने हैं और कैसे करने हैं, कहाँ से किसने आना है, वो डिस्कस हुआ। और साथ में पासेस की जो शेप है वो हमने इशू करेंगे। और हमने ये भी कहा था कि वो डिपार्टमेंट खुद प्रिंट करे तो कर ले, लेकिन वो कहते हैं कि यूनिफाई करने के लिए सेंट्रल प्लेस पे ही पासेस जो है इशू होना चाहिए। और साथ में लॉ एंड ऑर्डर की अरेंजमेंट के लिए पुलिस ने अपने जो कांस्टेबल्स हैं वो यहाँ पर गेट पे कंप्यूटराइज ढंग से हम करेंगे, क्योंकि जो भी पासेस हैं उसकी वेरिफिकेशन भी करने में आसानी होगी और ID जो है उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर विधानसभा में एक लंबा सत्र है, ये 21 सिटिंग्स होनी है और 7 अप्रैल तक, तो हमने विधानसभा को सुचारू रूप से सुरक्षित रखने के लिए भी काफ़ी अभी स्टेप उठाए हैं और पुलिस वालों को हिदायत की है कि कम से कम वो यहाँ पर ऐसी हरकत कोई ना हो जिसमें कोई बदमज़गी हो। शिवरात्रि महापर्व को लेकर सभी शिव मंदिरों को इन दिनों खूब सजाया जा रहा है। हमीरपुर बाजार में स्थित शिव मंदिर में भी शिवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमीरपुर बाजार में स्थित शिव मंदिर को शिवरात्रि पर्व के लिए सजाया गया है। 24 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व है, जिसको लेकर शिव मंदिर में सभी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। मंदिर कमेटी के मुख्य सलाहकार ज्ञानचंद शर्मा ने बताया कि शिवरात्रि के दिन सुबह शिव की आराधना की जाएगी।
जबकि भक्तगण दिन भर भोले बाबा के दर्शन करेंगे और भजन कीर्तन से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान रहेगा। उन्होंने बताया कि शाम को 3 बजे शिव पार्वती की आकर्षक झांकी भी निकाली जाएगी, जो पूरे बाजार की परिक्रमा करेगी। वहीं उन्होंने बताया कि 25 फरवरी को मंदिर में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा, जो प्रातः 11 बजे से शाम तक चलेगा। शिवरात्रि पर्व कल सुबह शुरू हो जाएगा और लोग अपने भगवान के आगे जल चढ़ाएंगे और वहाँ पूजा अर्चना वगैरह होगी और मतलब संगीत वगैरह कीर्तन वगैरह होगा। और 2 बजे झांकी निकलेगी शिव और पार्वती और काफ़ी बड़ी झांकी निकलेगी जो मंदिर से चलेगी और सारा बाजार का राउंड करके मंदिर पहुँच जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा संगीत मतलब कीर्तन वगैरह प्रोग्राम मंदिर में होगा और रात को 11 बजे से लेकर सवेरे 4 बजे तक अंदर पूजा होगी शिव जी पे और सवेरे 4 बजे जो है तो और हवन होगा। उसके बाद पर मतलब कि शनिवार को 11 बजे भंडारा शुरू हो जाएगा जो कि शाम को 6 बजे चलेगा। 4 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय होली उत्सव 2017 सुजानपुर टिहरा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में 11 से 14 मार्च तक हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए स्थानीय कलाकारों को अधिक से अधिक मौका दिया जाएगा। स्थानीय कलाकारों की स्क्रीनिंग 6 मार्च को 11 बजे स्थानीय बचत भवन में आयोजित होगी। यह जानकारी एडीसी रूपाली ठाकुर ने दी। 4 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय होली उत्सव मेला सुजानपुर टिहरा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में 11 से 14 मार्च तक हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। उत्सव के दौरान सांस्कृतिक संध्याओं की प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाए रखने के दृष्टिगत जनता को उनकी रुचि के अनुसार आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक देखने को मिलेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए स्थानीय कलाकारों को अधिक से अधिक मौका दिया जाएगा। स्थानीय कलाकारों की स्क्रीनिंग 6 मार्च को 11 बजे स्थानीय बचत भवन में आयोजित होगी। यह जानकारी एडीसी रूपाली ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि स्क्रीनिंग में आने वाले कलाकारों को दैनिक भत्ता व आने जाने का किराया नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्क्रीनिंग के दौरान सांस्कृतिक दल अपना पंजीकरण पत्र साथ लाएं। नगर निगम शिमला ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट पारित कर दिया है। नगर निगम शिमला ने इस बार 401 करोड़ 67 लाख का बजट पारित किया है, यानी कि नगर निगम शिमला ने लगभग 50 लाख के फायदे का बजट पारित किया है। नगर निगम शिमला के मेयर संजय चौहान ने बजट पेश किया। चालू वित्त वर्ष के दौरान नगर निगम शिमला को संपत्ति करों से 1702.88 लाख रुपए की आय प्राप्ति का अनुमान है, जबकि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 2614 लाख बिजली खपत पर फीस से 150 लाख व शराब की बिक्री पर से 64 लाख आय प्राप्ति का अनुमान है। इसके अलावा किराए, पार्किंग, लीज आदि से 745.10 लाख प्राप्ति का अनुमान बजट में लगाया गया है। नगर निगम शिमला के 1 घंटे के बजट भाषण में नगर निगम शिमला के मेयर ने अपने अंतिम बजट को शिमला की जनता के लिए लाभकारी करार दिया और कहा कि जब उन्होंने नगर निगम शिमला की बागडोर संभाली थी, उस वक्त निगम के पास अपने कर्मियों को देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन आज निगम का बजट फायदे का है और इस बात की उन्हें खुशी है। आप देखें, नगर निगम शिमला का ये जो 6वीं नगर निगम इलेक्ट होकर आई थी 2012 का, उसका आज 5वां बजट जो है प्रस्तुत किया गया और इस बजट के अंदर जो है कुल राजस्व जो है, आय जो है वो 401 करोड़ 67 लाख रुपए की जो है वो अर्जित की गई है और इसके अंदर जो है 357 करोड़ रुपए का जो है वो व्यय जो है वो हमने किया है। तो आज जो हमने नगर निगम का बजट प्रस्तुत किया है वो घाटे का बजट नहीं है, उसमें 44 करोड़ 57 लाख जो है वो फायदे का बजट है और मैं इसके लिए पूरे शहरवासियों को जो है बधाई देना चाहता हूँ। वहीं कांग्रेस एवं भाजपा के पार्षदों ने बजट को पुरानी चीजों को दोहराने वाला करार दिया और कहा कि बजट में कुछ भी नया नहीं है, न ही पीने के पानी, पार्किंग,
गंदगी, सीवरेज, सड़कों आदि पर कुछ भी साफ नहीं किया गया है। महिलाओं एवं बेरोजगारों के लिए भी बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। कुल मिलाकर कोरी घोषणाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को बजट में शामिल किया गया है। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोल स्टार टीवी के साथ।